We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन यानी अलौकिक संपर्क में आपका स्वागत We है। are presenting this program knowing that God is very, very important in our lives during these times of trials. हम ये प्रोग्राम इस मुश्किल के समय में इसीलिए लेकर आ रहे हैं कि हम ये जानें कि ऐसे मुश्किल के समय में परमेश्वर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। When you are connected with Him, your life can be strengthened and energized. जब आप परमेश्वर के साथ में जुड़े होते हैं तो आपका जीवन बल पाता है, आपके जीवन में आप शक्ति पाते And I हैं। hope you are doing good. और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग भले चंगे हैं, अच्छे हैं। Many friends, they text me and ask me this question, very, very common question. बहुत से लोग मुझे टेक्स्ट करके एक बहुत ही सामान्य सवाल पूछते हैं, How are you doing? आप लोग कैसे हैं? Honestly, I'm not at my best. और मैं सच बताऊं तो मैं सबसे उत्तम तरीके से तो नहीं हूं, Because my routine is affected. क्योंकि मेरा जो रूटीन का काम करने का तरीका उस पर प्रभाव पड़ा है। There are many things I wanted to get done and those are undone. और ऐसे बहुत से काम हैं जो मैं करना चाहता हूं लेकिन वो मैं नहीं कर पा रहा हूं। Maybe if I asked you the question, how are you doing? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आप कैसे हैं, You may have different answers. तो शायद आपके पास में इसके लिए अलग अलग जवाब होंगे। Because the impact of the pandemic coronavirus is profuse in our country. क्योंकि जो कोरोना वायरस का जो प्रभाव है हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ चुका Not है। only in our country, globally, the impact is very, very evident and we are all troubled. केवल हमारे देश में नहीं लेकिन पूरे देश में, पूरे संसार में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। So you may be a person who is affected physically, शायद आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि शारीरिक रीति से प्रभावित हुए होंगे, emotionally or spiritually. या भावनात्मक रीति से या फिर आत्मिक रीति से प्रभावित हुए होंगे। I would say if any one of these things is affected, then you can't be at your best. और मैं यही कहूंगा कि अगर इनमें से किसी एक चीज पर भी प्रभाव पड़ा है तो आप सबसे उत्तम नहीं हो सकते हैं, Because God created us that way. क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस रीति से बनाया है। All these three things are intertwined together, so all work together so that we can be at our very best in our lives. और ये तीनों चीजें एक साथ मिलकर काम करती हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो हम अपने जीवन में सबसे उत्तम नहीं कर पा That is रहे the way हैं। He formed us. और परमेश्वर ने इसी तरह से हमें So बनाया I है। believe it's a time when people spend more time in the family, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये समय है कि लोग अपने परिवार के साथ ज्यादा समय and बिताएं। you can spend time with your children and you can spend time with your wife, husband. The family is together now. और अभी आप अपने बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में, परिवार के साथ में एक साथ ज्यादा समय बिताते जाएं। So we are kind of forced to spend more time with the families because of the lockdown. और लॉकडाउन के कारण मानो अभी जबरदस्ती की गई हमसे कि अपने परिवार के साथ में ही हम ज्यादा से ज्यादा समय I बिताएं। wish and pray that you have a better understanding with each other in the family. मैं यही कामना करता हूं कि आप परिवार में एक दूसरे के बारे में बेहतर समझ रखते There is जाएं। another thing that we can talk about. When you think about this virus spread, what does it teach me? और जब हम यहाँ पर इस वायरस के फैलने के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ये मुझे क्या सिखाता है? Oh, it can teach you many things. ये आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। And first of all, I would say it is showing me that God is in control. सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि ये मुझे दिखा रहा है कि परमेश्वर नियंत्रण करते हैं। God is beyond all human understanding and all power. परमेश्वर तो मनुष्य की सारी समझ और सारी सामर्थ से बिल्कुल परे हैं। Who is the reason? Because of human or because of God? People say both, and it's no problem. Whatever you want to say, you can say. चाहे कोई भी कारण हो, कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर के कारण, कुछ लोग कहते हैं मनुष्य के कारण, कुछ लोग कहते हैं दोनों, लेकिन कोई But बात I नहीं। want to tell you, it is showing me that God is powerful and God is in control. मैं आपको यही दिखाना चाहता हूं कि ये मुझे बता रहा है कि परमेश्वर सामर्थी हैं और परमेश्वर सब नियंत्रण करते हैं। Because man is so advanced in science and in the medical field, but sometimes we realize there are some things that we cannot control. मनुष्य तो मेडिकल फील्ड में और विज्ञान में बहुत आगे निकल चुका है, फिर भी कई बार हम देखते हैं कि कुछ चीजों पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते And हैं। that is when we begin to think, oh, God is there and God is powerful and God is beyond and above human understanding and power.
और तभी हम जानने लगते हैं कि हाँ, परमेश्वर है, परमेश्वर तो निश्चय सर्वसामर्थी है, सारे ज्ञान के ऊपर में है। Therefore, sometimes God reveals this truth through natural calamities. और इसीलिए कई बार परमेश्वर इन सारी सच्चाइयों को स्वाभाविक विपदाओं के द्वारा प्रकट करते हैं। I believe it is time that people recognize God's power, the reality of God, the reality of God's presence in the world and His working in the world. मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये समय है कि हम परमेश्वर की सामर्थ को और इस संसार में परमेश्वर की सामर्थ की वास्तविकता को At जान the लें। same time, we need to pray for the people who are affected. और साथ साथ में जो लोग इसके कारण प्रभावित हुए हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। We need to call on God's grace to help them overcome this sickness. हमें परमेश्वर के अनुग्रह को पुकारना चाहिए ताकि इस बीमारी में परमेश्वर उनकी मदद करते चले जाएं। Also, we need to pray for our leaders, और साथ ही हमें अपने अगुवों के लिए प्रार्थना करनी those who चाहिए, are guiding us, जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे those हैं, who set rules and laws to abide by, जो हमारे लिए नियम बना रहे हैं कि हम उसका that पालन God may करें, give wisdom to them to guide us in the correct way. कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे कि सही तरीके से वो हमारा मार्गदर्शन करती जाए। So, the Word of God, I believe, during this time can give you a hope. और मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे समय में परमेश्वर का वचन आपको आशा दे सकता It है can give you strength. और ये आपको बल दे सकता है। It can give you confidence to face challenges. ये आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए भरोसा दे सकता है। How can the Word of God do that to us? परमेश्वर का वचन ये हमारे साथ में कैसे कर सकता है? What power do we have? हम में कौन सी सामर्थ्य है? There is a power that is very, very importantly working in our lives. देखिए, एक सामर्थ्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रीति से हमें काम There करती is a है। power that Bible mentions. एक सामर्थ्य है जिसके बारे में बाइबल बताती है। That power is known as the power of resurrection. और इस सामर्थ्य को पुनरुत्थान की सामर्थ्य के रूप में जाना जाता है। We spoke about the cross. We spoke about Jesus dying on the cross. जानते हमने क्रूस के बारे में चर्चा की, हमने चर्चा की कि यीशु मसीह क्रूस पर मर गए, ये हमने कहा है। It is very true. He died on the cross for your sake and my sake. ये बात तो सच है कि वो क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए मर गए। Because of our sins, he was hanged on the cross. हमारे ही पापों के कारण वो क्रूस पर लटक गए। He gave his body to be broken. उन्होंने अपनी देह को तोड़ने के लिए दे He दिया। shed his blood. प्रभु ने अपना लहू And बहाया then he was buried. और फिर वो गाढ़े गए, ये हम देखते हैं। And on the third day, he rose from the dead. और फिर तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। After he rose from the dead, और मुर्दों में से जी उठने के बाद he appeared to so many people. वो बहुत से लोगों के सामने प्रकट हुए। All those who saw him were strengthened and energized to do much more for the Lord. और जिन्होंने भी उसे देखा वो तो और भी बल पाते चले गए कि प्रभु के लिए और भी काम Oh, करें। they were sharing the word of God boldly. और वो बड़े साहस से परमेश्वर का वचन बताने They were लगे। healing people. वो लोगों को चंगाई देने लग गए। They were talking about the resurrection power. और वो पुनरुत्थान की सामर्थ के बारे में चर्चा करने लग गए। That resurrection power, my dear brothers and sisters, is at work in my life and your life today. मेरे भाइयों और बहनों, यही पुनरुत्थान की सामर्थ आज आपके और मेरे जीवन में काम कर रही है। That is what I want to share with you today. आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। Jesus Christ made many, many beautiful statements, and one of the statements that is pertinent to this understanding is found in John chapter 14 verses 18 and 19. प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बहुत से वाक्य कहे हैं, लेकिन एक ऐसा वाक्य है जो यहाँ पर यूहन्ना 14, 18 और 19 में जो लिखा है, ये Let me महत्वपूर्ण read है। it for you. चलिए मैं इसे आपके लिए पढ़ता I हूँ। will not leave you as orphans. I will come to you. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you also will live. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। ये कहता What है। an amazing statement. ये सच में कितना अद्भुत वाक्य है। Because I live, you will also live. इसीलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित What रहोगे। an assurance that is given to us in this verse. इस वचन में हमें कितनी महान शाश्वती In दी गई है। spite of the circumstances we are going through,
हम जिन परिस्थितियों के बीच में से जा रहे हैं उसके बावजूद, precarious situations, the doubtful situations we are going through. हम जिस संदेह की परिस्थिति में से होकर जा रहे हैं उसके बावजूद, And the word of God very clearly says, you will live. और परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि तुम And जीवित the रहोगे। assurance is based on Jesus' living, Jesus' life. और इसकी शाश्वती तो यीशु के जीवन के ऊपर में हमें दी गई You है। know why Jesus can assure like that? आप जानते हैं यीशु इस तरह से क्यों कह सकते हैं? Because his life, he says in John chapter 10 verses 17 and 18, he has the right to give it and he has the right to take it. क्योंकि यूहन्ना अध्याय 10 वचन 17 में इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसके पास में अधिकार है कि वो अपने प्राण को दे दे और उसे वापस Let ले me ले। read it for you. आइए इसे पढ़ते The हैं। reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. He is talking about the power of resurrection. ये यहाँ पर पुनरुत्थान की सामर्थ के बारे में कह रहे हैं। And he says, regarding his life, he can give it, he can take it. That authority is given to him by his Father. अपने प्राण के बारे में ये कहते हैं कि उसके पास में अधिकार है कि उसे दे दे और वापस ले ले। ये पिता ने अधिकार उसे दिया है। That's why he can tell all of us, because I live, you will also live. और इसीलिए वो कहते हैं कि मैं जीवित हूँ, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। You know, this resurrection power is something that can meaningfully work in our life today. देखिए, ये पुनरुत्थान की सामर्थ आज अर्थपूर्ण रीति से हमारे जीवन में काम कर सकती है। The power of resurrection. ये पुनरुत्थान की सामर्थ है। Apostle Paul tells us that the power of resurrection is something he is longing for. प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि वो तो पुनरुत्थान की सामर्थ पाने की लालसा करता है। In the book of Philippians chapter 3 verses 10 he says, I want to know Christ and the power of his resurrection. फिलिपियो अध्याय 3 वचन 10 में प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं उसको यानी मसीह को और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं। Power of resurrection is available for you today. पुनरुत्थान की सामर्थ तो आज आपके लिए उपलब्ध है। It gives us meaning. ये आपको अर्थ देती है, It gives us purpose. ये आपको उद्देश्य देती है, It gives us a future. ये हमें भविष्य देती है, It works in our lives. ये हमारे जीवन में काम करती है। How it works in our lives, I want to share with you after the music break. और ये हमारे जीवन में कैसे काम करती है इसके बारे में मैं आपको संगीत के ब्रेक के बाद में बताना चाहता हूँ। But I would like you to note down our addresses and contact us during this music break. और मैं चाहता हूं कि आप हमारा पता लिख लीजिए और इस संगीत के ब्रेक के दौरान आप हमसे संपर्क कीजिए। And the resurrection of Christ only can give you hope. और केवल मसीह यीशु का पुनरुत्थान ही आपको आशा दे सकता है। And copy down our addresses and phone numbers. आप हमारे पते और हमारे फोन नंबर को इस समय लिख लीजिए। And feel free to share your prayer needs. और आप हमें अपने प्रार्थना निवेदन जरूर भेजिए। Also, if you are worried about something, if you are afraid of something, we would like to pray for you. और साथ ही अगर आप किसी बात की चिंता कर रहे हैं, आप किसी तरह से डरे हैं, तो हम आपके लिए जरूर I have broken down it into 3 sections. मैंने इसे 3 भागों में बांटा है। And very briefly, I want to share with you one by one. और एक एक करके बड़े संक्षिप्त में मैं आपको ये बताता हूँ। It works in our lives before salvation. ये तो हमारे जीवन में उद्धार के पहले ही काम करती चली जाती है। How it works? ये कैसे काम करती है? Some of you may be wondering how it can work when you don't believe. I'm talking about people who are wanting to believe, because the power of God is working in the hearts of people the moment they are led to this faith in Jesus Christ. कुछ लोग जो कि यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, वो विश्वास करना चाहते हैं। उनमें ये सामर्थ कैसे काम करती है? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही ये लोग विश्वास की ओर खींचे आते हैं। Because during the time when Jesus died, even when he was living on this world, there were many people who did not believe in him. यीशु की मृत्यु के समय में यहाँ पर इस पृथ्वी पर बहुत से लोग थे जो उस पर विश्वास नहीं करते थे। And during those times, when the gospel was presented to them, the apostles basically spoke about the resurrection of Jesus Christ, the death, burial and resurrection. और जब उस समय में प्रेरितों ने उन्हें सुसमाचार बताया
तो ये तो यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे, उसके मारे जाने, गाढ़े जाने और पुनरुत्थान के बारे में था। Especially when you look at Acts 2nd chapter, when the gospel was presented for the first time to a large group of people, you will notice Apostle Peter was talking to the different groups of people gathered from around the world, and he said, "This Jesus was sent by God. You have crucified him, but God raised him from the dead." खास करके प्रेरितों के काम अध्याय 2 में आप देख सकते हैं कि प्रेरित पतरस ने वहां पर सुसमाचार प्रचार किया और हजारों के संख्या में लोग वहां पर उपस्थित थे, और पतरस ने कहा कि ये यीशु जिसे परमेश्वर ने भेजा, उसे तुमने मारा और वो मुर्दों में से जी उठा है। So not only in Acts 2nd chapter, when you follow through the book of Acts, you will find in many other places, the resurrection became the central aspect of the gospel presentation. केवल प्रेरितों के काम अध्याय 2 में ही नहीं, लेकिन जैसे आप उस किताब में आगे देखते हैं तो आप पाएंगे कि यीशु का पुनरुत्थान ये तो सबसे ज्यादा गौर किया गया भाग है। So what I'm trying to say is, yes, definitely this resurrection power works in the lives of unbelievers when they are listening to the gospel. मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब अविश्वासी सुसमाचार सुनते हैं तो ये पुनरुत्थान की सामर्थ उनमें काम करती है। That Jesus Christ rose from the dead. वो विश्वास करते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठे हैं, And we also want to live with him forever and ever. और हम भी सदा सदा के लिए उसके साथ में रहना चाहते हैं। You know, one of the interesting questions people asked Jesus Christ many times is, show us a sign. देखिए, दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोगों ने यीशु से यही सवाल पूछा, हमें चिन्ह दिखा। And sometimes they come and ask him, show us a sign from heaven. और कई बार उन्होंने आकर पूछा कि हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। In the Gospel of Matthew 12 chapter 38 to 40 we read that. मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 38 से 40 में हम ये पढ़ते हैं। Let me read it for you. He said, then some of the Pharisees and teachers of the law said to him, "Teacher, we want to see a miraculous sign from you." He answered, "A wicked and adulterous generation asks for a miraculous sign, but none will be given it except the sign of the prophet Jonah. For as the Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." मत्ती अध्याय 12 वचन 38 से आगे इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। And you know, these people were asking for a sign so that they can believe in Jesus from heaven. But Jesus is saying, I will not give you any more sign or any other sign except the sign of Jonah. यहाँ पर ये लोग यीशु मसीह से चिन्ह मांग रहे थे कि ये विश्वास करे कि वो स्वर्ग से, और यीशु ने कहा कि योना के चिन्ह को छोड़कर मैं तुम्हें और कोई चिन्ह नहीं दूंगा। How Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. The Son of Man also will be in the heart of the earth 3 days and 3 जैसे nights. योना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी भूमि में 3 दिन और 3 रात But तक it doesn't रहेगा। end there. लेकिन ये यहीं पर खत्म नहीं हुआ है, Means after 3rd day he will come out. यानी 3 दिन के बाद वो फिर से बाहर आ जाएगा, That is a sign. और यही तो चिन्ह है। 3rd day resurrection is a sign given to people. तीसरे दिन पुनरुत्थान हो जाएगा, ये चिन्ह था जो कि लोगों को दिया गया था। If Jesus rose again after 5 days, it is not a sign. अगर यीशु 5 दिनों के बाद जी उठते तो ये चिन्ह नहीं होता। He said, I will rise again on the 3rd day, and he rose again on the 3rd day. प्रभु ने कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और वो तीसरे दिन जी उठे, ये तो चिन्ह था। And when people heard that they crucified Jesus and God raised him up from the dead on the 3rd day, they were hurt in their hearts and they asked Peter, what must we do to be saved? और जब लोगों ने इस बात को सुना कि उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया, तो वो अपने हृदय में बहुत ही खेदित हुए और उन्होंने पतरस से पूछा कि उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। And I believe that resurrection power can work in your life if you are still yet to believe. मैं विश्वास करता हूं कि अगर आपने अब तक विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, तो ये पुनरुत्थान की सामर्थ्य आप में अवश्य ही काम कर सकती है। The second thing I want to share with you is during and after salvation, how does it work in our lives?
दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि उद्धार के दौरान और उद्धार के बाद में ये हमारे जीवन में कैसे काम करती है। You know, the Bible very clearly tells us that the resurrection power makes us a righteous person. It justifies us. देखिए, बाइबल बहुत ही स्पष्ट बताती है कि पुनरुत्थान की सामर्थ्य हमें धर्मी ठहराती I है। want to read from Romans chapter 4, verses 24 and 25. रोमियो अध्याय 4 वचन 24 और 25 में यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। Let me read it for you. But also for us, to whom God will credit righteousness, for us who believe in him, who raised Jesus our Lord from the dead. He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। You know, the word justification, the word making us righteous is very, very important here. And Bible says it is through the death, burial and resurrection of Christ these things happen in our lives. देखिए, यहाँ पर धर्मी ठहराया जाना ये जो शब्द है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बाइबल स्पष्ट रूप में बताती है कि यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा ये हमारे जीवन में होता है। Just the death alone is not sufficient. केवल मृत्यु अपने आप में काफी नहीं है। Definitely resurrection proves that the one who died is God himself, who is sinless and powerful, and only he can save us. और पुनरुत्थान ही इस बात को दर्शाता है कि जो मरा वो तो परमेश्वर है, वो निष्पाप है और केवल वही हमें बचा सकता है। Therefore, you and I are justified because of the resurrection power. इसलिए आप और मैं पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। That is what happens during salvation and after salvation. और यही तो उद्धार के दौरान और उद्धार के बाद में You may read it होता है। personally, Ephesians chapter 1 verses 18 to 21. इफिसियो अध्याय 1 वचन 18 से वचन 21 तक आप इसे पढ़ सकते हैं। And because of time, I am not able to read it. और समय की कमी के कारण मैं इसे नहीं पढ़ूंगा, But you read it at home. आप इसे अपने घर में पढ़िए। You will understand in the spiritual realm how God has blessed us with the power of resurrection. आप समझ पाएंगे कि आत्मिक क्षेत्र में कैसे परमेश्वर ने पुनरुत्थान के द्वारा हमें आशीष दी है। And the final thing I want to leave with you is how resurrection power works in our lives और after death. अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद में कैसे पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवन में You काम know, करती when है। Lazarus died in Gospel of John chapter 11 verses 25, we read like this. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 25 में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि जब लाजर मर गया, Martha, Mary and Lazarus are a family loved by Jesus Christ. मार्था, मरियम और लाजर का परिवार ऐसा था जिससे प्रभु यीशु बहुत प्यार करते थे। And Jesus Christ makes a statement, very, very clear statement on the resurrection. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पुनरुत्थान के बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप में कहते हैं। 11:25. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. यूहन्ना 11:25 में यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। And one more verse, Romans 8:11 is very, very clear. And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give you life to your mortal bodies through his spirit who lives in you. साथ ही रोमियो अध्याय 8 वचन 11 बहुत ही स्पष्ट रूप में कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। My dear friends, I just want to tell you this one thing in this last section. इस आखिरी भाग में मेरे दोस्तों मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूँ। Because Jesus Christ lives, the resurrection power makes us also to live, to raise up with him when he comes back. क्योंकि यीशु मसीह जीवित हैं, इसलिए उसके पुनरुत्थान की सामर्थ हमें योग्य बनाती है कि जब वो वापस आए तो हम उस समय हम उसके लिए जिलाए जाएं। That's why he says, I will not leave you as orphans. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। Because I live, you will also live.
मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जियोगे। Do you want that power? क्या आप ये सामर्थ्य पाना चाहते हैं? Do you know that power is available to all? क्या आप जानते हैं कि ये सामर्थ्य सभी के लिए उपलब्ध है? But owning it is left up to the individual. लेकिन इसे ले लेना ये तो व्यक्तिगत रूप में हम पर आधारित होता है। If you want that power, you need to ask God. अगर आप ये सामर्थ्य पाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर से पूछना You है, need to pray. आपको प्रार्थना करनी है। You need to come to Jesus in simple faith. Lord, I believe that you died for me. You were buried and you rose again on the third day. I want that power in my life. आपको सरल विश्वास में ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मारे गए, गाढ़े गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे और मैं अपने जीवन में ये सामर्थ्य पाना चाहता हूँ। If you come with that simple faith, definitely that power will begin to operate in your life. अगर आप इस सरल विश्वास के साथ में आएंगे तो निश्चय ये सामर्थ्य आपके जीवन में काम करने लग जाएगी। May God bless you and your family today. परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number